हालेलुया। मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 60 आयत नंबर 1 और 2 मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी। इसमें लिखा है, उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताना चाह रहा है यहाँ हम सभी को कि हम सभी के अब बैठने का समय नहीं रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया और परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय हुआ है। हालेलुया। जब हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, एक वचन मेरे साथ और निकाल लीजिए। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34 आयत नंबर में 29 आप सबके साथ पढ़ना चाहूंगी, 29 से 35। उसमें लिखा है, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इजराइलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा ने उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञा यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बातें करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताए। जब तक मूसा उनसे बातें ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब वह उस ओढ़नी को निकालते समय उस तक चेहरे उतारते हुए रहता था। फिर वह बाहर आकर जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इजराइलियों से कह देता। इजराइली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। आमेन, हालेलुया। जैसे कि हमने पढ़ा अभी यशायाह नबी की पुस्तक में, उसमें पहली आयत में लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया है और परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय हुआ है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर बताना चाह रहा है कि ये समय जो है पवित्र आत्मा का समय है। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, उपस्थिति में उसके चलते फिरते हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कामों को कराता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम मूसा निर्गमन की पुस्तक में जब हमने पढ़ा, तो उसके दास, परमेश्वर का दास जो मूसा था, परमेश्वर ने अपने दास मूसा से क्या कहा कि तू सीनै पर्वत पर आ। और मूसा ने परमेश्वर की बात कब सुनी? जब परमेश्वर की उपस्थिति में वे बैठा। हालेलुया। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। मूसा एक व्यक्ति था, उसका नाम मूसा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल किया, अपनी महिमा के लिए उसको इस्तेमाल किया। क्योंकि कुछ लोग बीमारी में, परेशानी में, मिस्र देश में ऐसे फंसे हुए थे, परमेश्वर ने एक अगुआ खड़ा किया, और वो अगुआ कौन था? मूसा को खड़ा किया कि ये लोगों की अगुवाई कर सके। और आज हम देख सकते हैं वही परिस्थिति आज हमारे आस पड़ोस देखने में मिलती है। हालेलुया। आज हमारे पड़ोस में बीमार है, परेशानी में, कर्जे में है, विरोध का आत्मा वहां काम कर रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हाँ, वो नशे का आत्मा काम कर रहा है, कर्जे का आत्मा काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया है और परमेश्वर का
तेज तुझ पर उदय हुआ है। आप इसे एक प्रोफेसी की तरह ले सकते हैं। जब आप इस वचन को लोगे कि हाँ सच में परमेश्वर का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है, तो परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए मूसा के समान खड़ा करेगा। जैसे उसने लाखों लोगों की अगुवाई की, वैसे ही परमेश्वर आपको लाखों लोगों के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। आपको पता है लाखों लोगों के लिए मूसा को खड़ा किया, लेकिन लोगों ने मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाया, लेकिन वो फिर भी दीन और नम्र बना रहा, परमेश्वर के सम्मुख बैठा रहा। लोगों ने परमेश्वर तक उंगली उठाई, लेकिन उस परमेश्वर के जन ने अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर से उनके लिए क्षमा मांगी, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। लेकिन पिता उनकी अगुवाई करता चला गया, मूसा से बातचीत करता चला गया। आपको पता है परमेश्वर की आवाज को हम क्लियर ही कब सुन सकते हैं? जब हमारा बैठना उठना परमेश्वर के साथ होता है, जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम उसके वचन के जब हम प्रेमी बन जाते हैं, उससे परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाते हैं। क्योंकि जब हम भजन संहिता 119 उसकी आयत नंबर 105 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का वचन हमारे पांवों के लिए दीपक है। मेरे फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में जब लाइव गई थी तो इस वचन को मैंने शेयर किया था। आपको पता है अंधकार में जब अंधेरे में एक व्यक्ति जाता है तो साथ में लालटेन या टॉर्च क्यों लेके जाता है? वो इसलिए जाता है कि जब मैं मार्ग से गुजरूं, जिस मंजिल पे मुझे जाना है, उस मार्ग से जब मैं गुजरूं, उस मार्ग में कोई गड्ढा ना आ जाए, कोई सांप कीड़ा ना आ जाए, कोई कांटा मेरे पैर में ना चुभ जाए। हालेलुया। तो उस मार्ग को उस रोशनी के द्वारा उस मार्ग तक पहुंचता है, अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ऐसे मैं आपसे कहना चाहूंगी, जब आप परमेश्वर के प्रेमी बन जाते हैं, उसके वचन से प्रेम करने वाले बन जाते हैं, तो उसका वचन आपके पांवों के लिए दीपक बन जाता है, आपके पांवों के लिए उजाला बन जाता है। और जब आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं और उसके वचन के प्रेमी बन जाते हैं, आप विश्वास कीजिए, आप किसी भी मार्ग से जाइए, किसी भी कामों में हाथ लगाइए, वो काम आशीषित होगा। और किसी भी मार्ग से जाइए, उस मार्ग में आपको सफलता प्राप्त होगी, अब चाहे वो कैसा भी मार्ग हो। हालेलुया। लेकिन कब? यहाँ पर एक शर्त रखी गई है, जब आप परमेश्वर के वचन के प्रेमी बन जाते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रेमी बन जाते हैं। हालेलुया। और जब प्रेमी बन जाते हैं तो इसका मतलब हमें परमेश्वर से दूर होने का मन ही नहीं करता। जब एक प्रेमी एक प्रेमिका के साथ बैठता है तो अपनी सारी बातों को शेयर करता है। हालेलुया। उसकी हर चीजों का ध्यान रखता है कि उसे कौन सी चीज उसे पसंद है, कौन सी चीजें उसे नहीं पसंद है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर और आज हमारा रिश्ता है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके साथ बैठे। परमेश्वर को पता है कि मेरी क्या जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि परमेश्वर की क्या जरूरत है। वो तब पता चलेगा जब मैं परमेश्वर के साथ बैठूंगी। हालेलुया। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि परमेश्वर के वचन के प्रेमी हो जाइए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, उसकी आज्ञा को अपने जीवन में फॉलो करिए, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाइए। क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को उठाया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी उठाएगा। हालेलुया। आज भले से ही लोग, आपके आस पड़ोस के लोग आप पर क्यों ना उंगलियां उठा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि उंगली उठाने वाले बहुत से लोग हैं। हालेलुया। तो लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उनके बीच में भी तुम्हारा मान और सम्मान को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब इजराइलियों की अगुवाई मूसा कर रहा था तो इजराइली मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। इजराइली मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने मूसा को ऐसे उठा के खड़ा किया कि उसका मान और सम्मान उस लाखों लोगों के बीच में बढ़ा दिया। हालेलुया। जब मैं आपसे यही इस वचन के द्वारा कहना चाहूंगी, जब हमने निर्गमन की पुस्तक में मूसा के बारे में पढ़ा कि मूसा के ऊपर जो तेज था, जो ग्रेस थी,
कि इज़राइली उसके फेस को नहीं देख पा रहे थे। वो ग्रेस, वो तेज तभी आया जब वो मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। वो परमेश्वर से उसका वचन का प्रेमी बन गया, परमेश्वर का प्रेमी बन गया, तभी वो ग्रेस आया। इसी प्रकार जब आज आप ये निर्णय ले लेते हैं कि हाँ, मैं वचन की प्रेमी बन जाऊंगी, मैं परमेश्वर की प्रेमिका बन जाऊंगी और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगी, तो वही सेम तेज, वही ग्रेस परमेश्वर आज आपके ऊपर उड़ेलने को जा रहा है। आमीन, हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उड़ेला जाता है तो आपको परमेश्वर मूसा के नाई खड़ा करता है। समाज में आज आपका आदर सम्मान नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे आदर सम्मान को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जो उसके आगे घुटने टेक लेता है, परमेश्वर उसके आदर सम्मान को बढ़ाता है, उसे महिमा में खड़ा करता है, उसके हर एक परिस्थितियों से उसे बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आज आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। वो अपना वो तेज भी आपके ऊपर उड़ेलने के लिए रेडी है। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का समय है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ साथ रहता है, लेकिन हम ही हैं कि परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। हालेलुया। हम ही हैं कि हम उसके साथ नहीं बैठ पाते। हमें संसार की चिंता तो है, लेकिन उस महान परमेश्वर की नहीं है कि उसने हमारे लिए क्या योजनाएं बना रखी है, उसने हमारे लिए क्या सोच रखा है। आपको पता है परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है तो भले और नेक कामों के लिए की है। हालेलुया। ताकि इस पृथ्वी पर रहकर मैं और आप भले और नेक कामों को कर सके। कोई बेचारा परेशान है तो उसकी परेशानी को हम सुने और परमेश्वर का सुसमाचार बताएं। क्या पता उसके जीवन में एक अद्भुत काम हो जाए, उस परेशानी से वो छूट जाए। हाँ, कोई व्यक्ति बीमार है, उसके पास जाइए, उसके लिए दुआ करें, परमेश्वर उसको चंगा करेगा, उस बीमारी से परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी संतानों को खुश देखना चाहता है। हालेलुया। कोई कर्जे में है, उसके पास जाइए, परमेश्वर का सुसमाचार लेकर परमेश्वर से कर्जे से मुक्त करेगा। हालेलुया। और अपनी आशीषों में ऐसा बढ़ाएगा, जो कर्जे के नीचे आज वो दबे हुए हैं, परमेश्वर ऐसा उठाएगा कि उनके खत्ते ऐसे भरे रहेंगे कि परमेश्वर के लोग, क्या दुनिया देखेगी कि ये लोग अब तक कर्जे में दब रहे थे, आज कैसे उठ रहे हैं और इनके हाथ कैसे भरे रहते हैं। हालेलुया। हाथ जब भी भरे रहते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। जब हमने अभी पढ़ा भजन संहिता की पुस्तक में 119 का 105 जब पढ़ा कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए एक दीपक का काम करता है। हालेलुया। हम आज किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, वो परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है जो हमें हर एक चीज से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जो हमारी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है। आमीन। यहाँ मैं बहुत से लोगों की गवाहियां आपको बता सकती हूँ, उन लोगों को मैं आपको खड़ा कर सकती हूँ कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और परमेश्वर के प्रेमी बने तो परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे अद्भुत कामों को किया, परमेश्वर ने कैसे उनकी बड़ी सी बीमारी को छुड़ाया, परमेश्वर ने कैसे उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, परमेश्वर ने कैसे उन्हें नशे से मुक्त किया। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीज करने के सामर्थ्य रखता है और आज वो चाहता है कि मैं और आप अपना हृदय उसको दे दें। वो परमेश्वर इतना महान है कि मुझसे और आपसे अपना धन दौलत नहीं मांगता, वो मुझसे और आपसे हमारे एक समय को मांगता है कि मेरा बच्चा, मेरी संतान मेरे साथ बैठे, मुझसे बातचीत करे। जब हम पिता के साथ एक अच्छे संबंध को बनाते हैं, उसके साथ बैठते उठते हैं, तो पिता हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। तो वही अद्भुत काम परमेश्वर इस 2025 में आप सभी के लिए करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। आप विश्वास करें, जब यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ा कि उठ प्रकाशमान हो कि तेरा प्रकाश आ गया है, परमेश्वर का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। आज मैं कहती हूँ इसी वचन को लेकर कि परमेश्वर का तेज इस 2025 में आप लोगों के ऊपर उदय हुआ है, और जब उदय हुआ
है, परमेश्वर अपनी महिमा में आपको मूसा के नाई अब्राहम के समान खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। मरियम ने अपने गर्भ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया और आप इस 2025 में अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने जा रहे हैं। आप देखने जा रहे हैं परमेश्वर कैसे भारत देश में एक बड़ी बेदारी को लेके आने वाला है। आप देखने जा रहे हो कैसे गवर्नमेंट चेंज होने वाली है। हालेलुया। आप देखने जा रहे परमेश्वर की महिमा कैसे इस उत्तराखंड में प्रकट होने वाली है। हालेलुया। आप खुद देखने जाओगे परमेश्वर 2025 में आपकी परिस्थिति को कैसे चेंज करने जा रहा है। हालेलुया। आज आप किसी भी दुख के नीचे दबे हो, परमेश्वर दुखों को आनंद में बदलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। मैं इन सब बातों की घोषणा आपके जीवन में करती हूँ। आप इसे भविष्यवाणी के तौर पर भी ले सकते हैं। जब आप इसे पूरी हृदय से लोगे, आप विश्वास करें, आपके जीवन में वही सेम होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वाचाएं बांधी थी अब्राहम से। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया था हर एक आशीषों से। आज मैं परमेश्वर की दासी होने के नाते उन सारी आशीषों को जो परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में बोली थी, आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवनों में बोलती हूँ और उन आशीषों को इस 2025 में आपके जीवन में पूरा होते हुए देखने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आप सभी बड़ी बड़ी गवाहियों को लेकर यहाँ खड़े होंगे। हालेलुया। आज आप बीमारियों के नीचे दबे हो, विश्वास करें, बीमारियां आपको छोड़ के जाएंगी। आप कर्जे के नीचे दबे हैं, परमेश्वर उन कर्जों से आपको मुक्त करेगा। आज भले से आप किराइयों के मकान पे रहते, परमेश्वर आपको अपना घर देने जाएगा। आज आपके पास संतान नहीं है, परमेश्वर आपको संतान की आशीषें देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक बंधनों से आजाद करेगा। आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो, परमेश्वर उनसे भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आप किसी गलत संगति में, परमेश्वर एक अच्छी संगति में भी लाना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में पूरा काम करने जा रहा है। आप अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए और